You want to get extra in life, then you have to do extra in life. Hello dear friends, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy. Here we had asked one question to all of you at our social media different platform. The most common bone getting fracture in body is option A clavicle, option B humerus, option C femur and option D tibia. Most of you students opted the correct answer. Answer is our collarbone, beauty bone, की बोन, क्लेविकल. यहां पर आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ताकि टॉपिक में इंटरेस्ट बने और साथ ही हम सिर्फ एनाटॉमी को नहीं देखेंगे, फाइनल ईयर के ऑर्थोपेडिक्स के साथ हम इंटीग्रेट करेंगे जो कि हमारा करंट हमारे नेशनल मेडिकल कमीशन का पैटर्न है, हमारे नेक्स्ट एग्जाम का पैटर्न है. लुक हियर, yes, these are the points which you all are aware from our different textbook. क्लेविकल का फ्रैक्चर बहुत कॉमन है सारे एज ग्रुप में, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो. क्लेविकल फ्रैक्चर इज वेरी कॉमन. कब होता है? यस, रिमेंबर इन डायरेक्ट वायलेंस के कंडीशन में. जैसे कोई आदमी गिर गया, जब आदमी गिरता है तो हाथ से जमीन को पकड़ता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पूरा का पूरा प्रेशर जो होता है, पूरा का पूरा स्ट्रेस अपर लिम्ब में आता है हमारे शोल्डर गर्डल में. और क्योंकि क्लेविकल एक वीक बोन है, वी ऑल आर अवेयर द क्लेविकल इज द जंक्शन ऑफ द, यस, क्लेविकल इज हैविंग द जंक्शन बिटवीन द मीडियल 2/3 एंड लैटरल 1/3 पार्ट. तो ये वीक पॉइंट है जहां पर कमजोर होने के कारण यहां पर फ्रैक्चर आपको कॉमनली देखने के लिए मिलता है. लेकिन कुछ अपडेट, आप हमारे पुराने वीडियोस में जाएंगे, ग्रेस एनाटॉमी 41st एज वेल एज 42nd एडिशन, दे आर सेइंग देयर इज द चेंजेस इन द कर्वेचर ऑफ द क्लेविकल. यस, क्लेविकल में अब मीडियल 2/3 की जगह मीडियल 3/5 और लैटरल 1/3 की जगह लैटरल 2/5 कर्वेचर कहना बेटर है. यू कैन गो टू आवर प्रीवियस वीडियो बेस्ड ऑन द ग्रेस एनाटॉमी 42nd एडिशन अपडेट. ओके सर, तो यहां पर फ्रैक्चर हो गया, समझने की कोशिश कीजिए. अगर यहां पर फ्रैक्चर हुआ, ऊपर की तरफ स्टर्नम से क्लेविकल से निकल के मैस्टॉइड में इंसर्ट होने वाली मसल, आई एम शोइंग यू विद द प्रॉपर 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन. यस, वी आर नॉट ओनली डूइंग द प्रॉपर anatomy, we are doing the orthopedics as well as we are going to look the 3 dimensional orientation. You can see this is our body, this is our cadaver. गले में एक मसल है प्लेटिज्मा, हमने इसको रिमूव किया. सो यू कैन सी वन मसल विच इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द स्टर्नम, इट इज ऑल्सो टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द क्लेविकल, and then this muscle is going to take insertion behind the external acoustic meatus. This is nothing, this is our mastoid process. तो क्या नाम होगा इस मसल का सर? इट इज नोन एज स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड. सारे राज नाम में दफन रहते हैं, बिल्कुल एनाटॉमी रटने की जरूरत नहीं है. नाउ लुक हियर. ओके सर, तो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मीडियल साइड में अटैच है. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्लेविकल ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और यहां पर ग्रेविटी की इफेक्ट के कारण यस हमारा लैटरल 1/3 पार्ट जो है वो नीचे की तरफ होगा. एक पेशेंट आपके पास आता है, बोलता है डॉक्टर साहब शोल्डर में बहुत दर्द हो रहा है, यहां दर्द है, यहां सूजन है, पेन एंड स्वेलिंग. ऑर्थोपेडिक्स में कोई भी केस हो, आपको 2 चीजें जरूर याद रखनी है, पेन एंड स्वेलिंग. बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस लगाना है. अब आप उसको पूछते हैं क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ, हिस्ट्री टेकिंग आप कर रहे हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो वो कहता है डॉक्टर साहब मैं गिर गया था और उस समय मैंने जमीन को हाथ से सपोर्ट किया, तो उस सिचुएशन में ऐसा मुझको हो रहा है और अब मैं कंधे को मूव नहीं कर पा रहा हूं. आप देख रहे हैं तो लैटरल पार्ट नीचे की तरफ आपको अपियर हो रहा है और जबकि क्लेविकल का मीडियल 2/3 पार्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट नजर आ रहा है. अब हम आगे की तरफ चलते हैं, हम ऑर्थोपेडिक्स माहेश्वरी फाइनल ईयर के टेक्स्ट बुक माहेश्वरी के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं. कैन यू सी, इसमें भी यही चीज कही जा रही है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड ये ऊपर की तरफ पुल करेगी और जबकि आप देखेंगे कि पेक्टोरलिस मेजर मसल, यस पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है जो कि हमारे क्लेविकल के मीडियल 2/3 के एंटीरियर सरफेस में अटैच होती है. यस, और लैटरल 1/3 की तरफ डेल्टॉइड है. तो ओवरऑल आप देखेंगे कि पेक्टोरलिस मेजर मसल जो है ये अगर पुल करेगी तो हमारे मीडियल 2/3 पार्ट को यहां पर सामने में अटैच होती है. आई एम अगेन शोइंग यू द 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन. यू कैन ऑब्जर्व ब्यूटीफुल हियर. यस सर, दिस इज अवर pectoralis major muscle which is getting attachment. Yes, this is our
पार्ट ऑफ द पेक्टोरस मेजर विच इज गेटिंग अटैच्ड विद द क्लेविकल, ये मीडियल टू थर्ड से अटैच है। जब ये कांटेक्ट करेगी तो ये क्लेविकल के मीडियल टू थर्ड को पुल करेगी नीचे की तरफ, लेकिन स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड जो है ये ऊपर की तरफ पुल कर रही है, तो दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस बनता हुआ नजर आता है। लेकिन याद रखेंगे कि ग्रेविटी के कारण जो लैटरल वन थर्ड है वो हमारे लैटरल पार्ट को नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी। नाउ यू कैन सी हियर द फर्दर, रिमेंबर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो माहेश्वरी सर की टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आगे के लिए आपको ये बहुत यूजफुल रहेगा। एलमान क्लासिफिकेशन, यू ऑल नो बैटमैन, यू नो ऑल द यस स्पाइडरमैन, एक्वामैन, ये सारे हीरो है, लेकिन अब सबको भूल जाइए, लेकिन एलमान को आप याद रखेंगे। सो एलमान क्लासिफिकेशन ये क्या कहता है, क्लेविकल फ्रैक्चर को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। यस, मिडिल वन थर्ड फ्रैक्चर, देन डिस्टल और यू कैन से lateral one third fracture, or you can say medial one third fracture. याद रखेंगे मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल इज द मिडिल वन थर्ड, अप्रोक्सीमेटली 85%. यस, इसके बाद आप देखेंगे सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट इज अवर लैटरल वन थर्ड, यस, एंड देन लिस्ट कॉमन इज मीडियल वन थर्ड। यहां पर एक और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप सभी के लिए। दिस इज द क्वेश्चन, द मिडिल वन थर्ड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर 80%, जबकि लैटरल वन थर्ड सिर्फ 15%, और जबकि मीडियल वन थर्ड जो है वो 5% केसेस में आपको फ्रैक्चर देखने के लिए मिलेगा। सो दिस इज द वन वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम हियर, द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम योर ईच एग्जाम। सो देयर इज वन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जून एफएमजी 2020-22 दिस क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड। हर एग्जाम में, चाहे आपका आईएनआईसीईटी हो, चाहे नीट पीजी हो, चाहे एफएमजी हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। क्यों? बिकॉज द मोस्ट कॉमन बोन गेटिंग फ्रैक्चर अमंग ऑल द एज, अगर एक आंसर चुनना है तो आपका क्लेविकल है। इसके फ्रैक्चर आपको ऑर्थोपेडिक्स में मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको ओपीडी में मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और आंसर आपको बताना है। अ पेशेंट कम्स टू ओपीडी विथ चीफ कंप्लेंट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग in the shoulder, a fracture of the clavicle is suspected, which is the most common site of the fracture in the clavicle. 4 ऑप्शन है, lateral one third, junction of the medial two third and lateral one third, then junction of the medial one third and lateral two third, and then medial one third. तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, लेकिन हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, हम आगे चलते हैं, ऑर्थोपेडिक्स की बात करते हैं। आप देखेंगे कि कोई क्लेविकल डिसलोकेशन का केस आता है तो उस कंडीशन में आप ट्राइएंगुलर स्लिंग यूज करेंगे। आपने काफी कॉमनली ऐसा देखा होगा। यस, यू विल यूज दिस स्लिंग टू सपोर्ट, आप एल्बो को फ्लेक्स करने के लिए बोल रहे हैं और स्लिंग की मदद से वेट रिडक्शन करेंगे ताकि हमारा क्लेविकल प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाए। इसी के साथ अगर मान लो क्लेविकल का फ्रैक्चर है तो एक बहुत ही पॉपुलर, यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिगर ऑफ 8 बैंडेज इज यूज्ड फॉर। तो ये आपके ऑर्थोपेडिक्स के टेक्स्ट बुक से है। आप यहां पर देख रहे हैं कि हम बैंडेज यूज कर रहे हैं जो पीछे से जा रहा है आगे की तरफ, और इस तरीके से 8 के शेप में ये स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसे हम फिगर ऑफ 8 बैंडेज कहते हैं। याद रखेंगे बच्चों कि कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें आप फिगर ऑफ 8 बैंडेज यूज करते हैं। आपका आंसर है क्लेविकल फ्रैक्चर। यस, यू विल सी सच काइंड ऑफ द बैंडेज फॉर द क्लेविकुलर फ्रैक्चर। तो 2 चीजें इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको याद रखना है, ट्राइएंगुलर स्लिंग आप यूज कर सकते हैं और दूसरा फिगर ऑफ 8 बैंडेज यूज कर सकते हैं। और फिर से आप लोगों को आंसर करना है कि इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, और एक बार में आप देखेंगे तो आंसर कुछ और नजर आएगा, लेकिन जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान से ऑप्शन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। आखिर में आप सभी लोगों के लिए कुछ प्यारी सी लाइनें याद रखेंगे। मुश्किलें इंसान का हौसला आजमाती हैं, सपनों का पर्दा निगाहों से हटाती हैं। गिर गया गिरकर संभल है आदमी, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो ठोकरों से डरिए नहीं, मुसीबतें ही होती हैं जिससे आदमी सीखता है। याद रखेंगे, आदमी कभी हारता नहीं है, आदमी या तो जीतता है या फिर सीखता है। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। Get the best education with Dr. Shrikant Verma classes. Wish you all the best from my side, and also
from Dr. Shrikant Verma classes. नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं चेतन भगत डॉक्टर श्रीकांत वर्मा सर के सभी स्टूडेंट्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।